पाप पुण्य दोनों कमबख्ती, कमबख्त है ये पाप भी और पुण्य भी। कोई कहे चलो वहां चलो पुण्य करें बड़ा पुण्य मिलेगा, चलो चलो वहां चलो, वहां पाप होता है। पाप करोगे पुण्य करोगे दोनों में फंस जाओगे। क्या करे? अरे भाई समझ इस बात को, जन्म जन्म इन जारी छाती, जन्मों जन्मों से तेरी छाती जलाई है इन पाप पुण्यों ने। छोड़ इसको। काम कसाई क्रोध चंडाला। काम वासना कसाई है, कसाई काटता है बकरे की गर्दन को और काम तुम्हारी गर्दन काटता है। वो संसार का खंडन की बात नहीं है, पर सच तो यही है। एक ना जैसे कोई गुरुजी के आश्रम में कोई जा रहे थे, बहुत बुद्धिमान, बड़े सुंदर, बड़े प्यारे, बड़े सेवक, बड़े भक्त, बड़े अच्छे, ये जो नौजवान लड़का। अच्छा वहाँ और भी आते हैं, वहाँ एक और सुंदरी आती थी, वो भी बड़ी सुंदर और समझदार और पढ़ी लिखी, और दोनों फिर दोनों के नयन मिल गए, फिर दोनों के अच्छा हम तो फिर चलो फिर शादी कर लेते हैं, फिर चलो ठीक है शादी कर लेते हैं। फिर शादी हो गई, शादी हुई तो फिर पहली काम क्या हुआ? हनीमून। फिर गए हनीमून, शहद का चांद न था न है न होगा। फिर उस शहद को ढूंढते फिरेंगे। फिर वो सास बहू का ड्रामा, पैसे नहीं, खर्चे पूरे करो, ये है वो है। फिर इतने में आ गया बच्चा, बच्चा आया तो खर्चे, पहले ही खर्चे पूरे नहीं हो रहे थे, अब एक और आ गया, अब 3 हो गए, 3। और फिर माता पिता वो कह रहे हमको कमा के दे, तुझे पढ़ाया लिखाया किस दिन के लिए? हमारी जरूरतें कौन पूरी करेगा? हम बुढ़े हो रहे, हम कमाते रहेंगे, तुम काम करो। अब हम हमारा रिटायरमेंट का टाइम हो गया। इधर बोले रिटायरमेंट, उधर बच्चा है, उधर पत्नी है। अच्छा अब ये करे, अब ये करे, अब ये करे, तो चलो अब तो काम करना पड़ेगा। लग पड़े काम करने, आश्रम जाना छूट गया। सत्संग होता है सुबह, वो सुबह तो सो रहा है, क्यों? बोले रात भर बच्चा रोता रहा, बच्चे को चुप कराते रहे। कभी बच्चे के दांत निकल रहे हैं, कभी उसका पेट खराब हो गया, कभी उसे जुकाम हो गया, कभी उसे बुखार हो गया, कभी उसके सिर दर्द। बच्चा जब बढ़ता है तो शरीर में 10 दोष तो आएंगे। फिर कभी पत्नी बीमार हो गई, फिर ये हो गया, फिर वो हो गया, फिर वो हो गया। फिर बच्चे का मोह हो जाता है। पहले उठते थे तो भागते थे गुरुजी का दर्शन करेंगे, अब उठते हैं तो बच्चा इतना प्यारा लगता है, बोले गुल्लू बोला मेरा बच्चा है, मेरा बेटा। गुरुजी भी भूल गए, आश्रम भी भूल गया। फिर वो बच्चा बोलने लग जाए ना, आहा कितना मजा आता है, पप्पा। उसकी आत्मा तो खिल जाती है जब पप्पा सुनता है। फिर पप्पा और जच्चा और मैया, फिर 3 के अंदर दिमाग गया खसैया। फिर फंस गए भैया, फिर ऐसे फंसे, फिर ऐसे फंसे। फिर वो चलो कभी कभी आश्रम हुआ तो चलो गुरुजी आशीर्वाद दर्शन करें, बड़ा अच्छा लगे। तो उसमें भी अच्छा क्या लगता है, वो देखती हूँ यहाँ भी ऐसे आते हैं कुछ, वो छोटे छोटे बच्चे ट्रेन करके रखे होते हैं, वो जोर जोर चिल्ला रहे होते हैं गुरु माँ गुरु माँ। और वो जैसे मिल जाए तो कब से बोल रहा था गुरुजी नहीं दिख रहे, गुरुजी नहीं दिख रहे। मत गधे, तुमको हम दिख रहे थे, फिर क्यों दिखने बंद हो गए? अब तू अपने बच्चे को दिखवा रहा है। पर बच्चे की मोह ममता, फिर उसमें फिर करते करते में पता ही नहीं चलता उम्र कब निकल जाती है। फिर मोह के पसारे ना, मोह है बिल्कुल छाछ की तरह, पानी डालते जाओ छाछ बढ़ाते जाओ। नहीं, छाछ बढ़ती जाती, फैलती जाती, फैलती जाती, फैलती जाती, फैलती जाती। तो वो क्या कह रहे हैं? काम कसाई क्रोध चंडाला। ये काम के कसाई ने तेरा गला काट डाला, और क्रोध क्या है? तुम्हें चंडाल बना देता। इतना सुंदर शक्ल होती, पर जब गुस्सा चढ़ा हुआ हो तो अच्छी खासी महिला भी भूतनी लगती उस समय। लाल मुंह हो जाता है,
आंखें लाल हो, नथुने फूल रहे होते सुअर की तरह, और गले से चिंगाड़ रहे होते हैं हाथी की तरह। बंदा चंडाली बन जाता है उस समय पर जब क्रोध। तो कबीर जी कह रहे काम कसाई क्रोध चंडाला, आशा बैरन तृष्णा काला। ये आशा तुम्हारी बैरन है। ए साधो, आशा करनी नहीं है, आशाएं तो तुम्हारी बैरी हैं। और हमारे यहाँ तो बच्ची हो जाए उसका नाम रखते आशा देवी। मान लो, कर लो बात। ये आशा की तो निराशा जाने नहीं वाली, और ये आशा कईयों की निराशा बनने वाली। पर मतलब अब नाम बुरा अच्छा हम नहीं कह रहे, पर आशा, पर वैसे किसी का आज तक तृष्णा, तृष्णा ये भी नाम होते हैं। तो कई बार मैं सोचती हूँ भाई नाम तो ढंग के रख लो, नाम ही बेढंगे होते। जिसका नाम बेढंगा होगा तो बेचारे का मन कैसा होगा, कैसे। तो देखिए हम नहीं कह रहे हमसे मत लड़ाई करना, कबीर जी कह रहे हैं आशा बैरन। एक आई हुई थी औरत, कहती गुरुजी तो जानी जान, इनको कैसे पता मेरी पड़ोसी मेरी बैरन का नाम आशा है। आशा बैरन, और तृष्णा काला, लोभ डोमरो, निद्रा डारा। डोमरो माने जो जादू टोना करने वाले। बोले लोभ क्या है, ये ऐसा जादू करता है ना, बस थोड़ा और कमा ले, थोड़ा और थोड़ा और थोड़ा और थोड़ा और थोड़ा थोड़ा करते में हार्ट ही फेल हो गए। थोड़ा और कमा ले, थोड़ा और कमा ले, खाने का लोभ, पैसे का लोभ, यश का लोभ। ये बाबा लोगों को भी बहुत होता है। हम प्रसिद्ध कैसे हो जाएं, बहुत जबरदस्त है ये बात। लोभ डोमरो निद्रा डारा। इस लोभ ने मन को ऐसा नींद सी जैसे डाल दी ना, जैसे नींद में पता ही नहीं चलता कहाँ पड़े हैं, वो गर्दन लुढ़कती रहती है, गर्दन लुढ़कती रहती। ऐसी एक छोटी सी बात है हंसी वाली। तो हमारे इस शरीर के घर में एक पमेरियन नहीं, वो जैसे डग कुत्ता होता है ना, गली में जो कुत्ते, ऐसे बच्चा एक छोटा सा मिल गया, हम लोग उठा के उसको ले आए। और वो उसकी इतनी प्यारी उसकी वो थी, जो उसका होता है चमड़ा, फर उसका बड़ा अच्छा था, तो उसका नाम रख दिया था सिल्की। सिल्की। तो हम लोग बचपन में गर्मी की छुट्टियां बिताने जाते थे डलहौजी। तो अमृतसर से डलहौजी, अब पिताजी का ट्रांसपोर्ट का काम, तो अपनी ट्रांसपोर्ट बस है, तो बस में अगली जो 2 रो की सीट्स होती थी, 1 to समझ लो 8 तक, वो अपने लिए रखी जाती थी। तो हम लोग फ्रंट सीट में, तो मैं फ्रंट सीट में बैठती थी। भाई जो है कभी कभी वो लड़ता था हम बैठेंगे हम बैठेंगे, तो थोड़ी देर साथ बैठ लिए, फिर थोड़ी देर मुक्की माक्की मार के उसको हटा दिया। ठीक है ना। तो एकदम फ्रंट सीट पे बस में बैठना ड्राइवर के साथ, तो लगता था वो हम मालिक हैं इस बस के। तो बैठे पिछली सीट पे, जहां 2 सीट होती है ना बस में, जो नॉट डिलक्स बस आई एम टॉकिंग अबाउट, द नॉर्मल बस, तो एक सिंगल सीट होती, पीछे 2 सीट होती, फिर दरवाजा होता है। तो ये जो 2 सीट थी, इस पे वो हमारी जो डॉग थी वो सिल्की बैठ गई। सिल्की बैठी तो हुआ ये कि ये सीट ना उस पर समहाउ खाली रह गई। तो एक सज्जन आए, कहीं सीट नहीं थी, तो वो डरते डरते ना, मतलब बैठ तो गए, डरे भी, पर थोड़ी देर बाद क्या हुआ, आदमी नहीं हमारी सिल्की सो गई, और उसने अपना मुंह उसके कंधे पे रख लिया। सोचिए उस आदमी की क्या दुर्गति हुई होगी। एक तो उसकी सांस फूके लग रही होंगी, मुंह से रालें उसके कंधे पे आ रही होंगी, बेचारा डर के मारे बोला नहीं। अब हम तो बिजी हैं नज़ारा देखने में, ना ये नज़ारा सुंदर सुंदर देख रहे हैं, और पीछे घूम के देखा तो सिल्की सोई पड़ी है, और वो बस इधर उधर जा रही है। तो वो बेचारा अपने आप को भी संभाले और इसको भी संभाले, उसको लगे सोती रहे तो अच्छा है, ये जाग गई तो पता नहीं क्या होगा।
अच्छा, नींद आदमी को आ जाए तो आदमी भी कुत्ते जैसा ही हो जाता है, उसकी भी मुंह से रालें टपकती हैं और गर्दन यहाँ वहां लुढ़क जाती है। तुमने देखा ट्रेन में सफर कर रहे हो तो नींद आ जाए ना, ऐसे कैसा आदमी ऐसे ऐसे करे, और जब नींद आ जाए तो उसी के कंधे में सिर रख के सो जाए। नींद सबको बराबर कर देती, सबको मिला देती, सबको दोस्त कर देती, पर नींद ये तेरी दुश्मन है। ए साधक, ये नींद तेरी दुश्मन है। मन सा चोर दिया दुख भारा, इस मन चोर ने तुम्हें दुख दिया है। कनक कामनी कलहक भांडो, कलहक भांडो, कलह देने वाले और मन को पीड़ा देने वाले ये वो हैं। कौन? कामिनी और कनक माने सोना, सोना और स्त्री। अब चूंकि पुरुष साधु आगे होंगे, बोलने वाले भी पुरुष हैं, इसलिए वो कामिनी कह रहे हैं। अगर कोई स्त्री संत होते और ये बात बोलते तो हो सकता वो कहते कि कनक और ये पुरुषों कलक भांडो, फिट बड़ा अच्छा उसी में, भांडो फिट वहां ज्यादा अच्छा होता है। कामिनी के साथ भांडी होना चाहिए था। एनी हाउ, इन ठगनी ने सब जग ढांडो, ये ठग हैं, सारे संसार को पीट पिटा करके रखा हुआ। कौन भगा रहा है? काम। कौन भगा रहा है तुमको? कामिनी। कौन भगा रहा है तुमको? तुम्हारा लोभ। कौन भगाता है तुमको? और भगा भगा के ऐसी अज्ञान की नींद में सुला दिया है। तो कहते कैसे छूटे मोह का फंदा, कैसे पावे खिजमत बंदा। कैसे छूटेगा ये मोह, क्या करें? जब सतगुरु सार मत दीना, बड़े भाग से आत्म चीना। जब बड़ी बड़ी अच्छी किस्मत होती है तो गुरु मिलते हैं, और गुरु जी अनेक उदाहरण दे दे करके हमारे मन को अनात्मा से हटा के आत्मा में लगा देते हैं। चीना माने देखना, जानना। बड़े भाग से आत्म जागे, कहे कबीर जब हैं भ्रम भागे। जब भ्रम दूर होगा तो ही आत्मज्ञान होगा। भ्रम दूर करने की जरूरत। तो आत्मा की अगर प्रतीति नहीं हो रही है, मैं कौन हूं, अगर ये समझ नहीं आ रही है, तो उसमें दोष किसका है? उसमें दोष सिर्फ तुम्हारे भ्रम का है। और भ्रम किसको हुआ? एक प्रश्न है तुम सबसे, ये भ्रम किसको हुआ है? आत्मा को, जीव को, अंतःकरण को, किसको भ्रम हुआ है? किसको भ्रम हुआ है? किसको? तो जीव यहां कौन लोग बोले? भ्रम मन को है, भ्रम बुद्धि को है, अंतःकरण को है। चूंकि अंतःकरण में भ्रम है इसलिए जीव भ्रमित है। तो अंतःकरण के इस भ्रम को अगर ज्ञान से दूर कर दिया जाए तो जीव का जीव भाव ही मिट जाएगा। जीव तो रहा ही नहीं। जैसे पहले किसी का नाम था फलूदाराम, सब बोले ये क्या नाम है, ये तो नाम ही गलत है। तो वो गया कोर्ट में, और कोर्ट में जाके उसने अपना नाम सही किया और अपना नाम किया परशुराम। तो परशुराम कोई अलग है और फलूदा राम कोई अलग थे कि एक ही है? पर फलूदा नाम सुन सुन के बड़ा दुखी होता था। अब जब परशुराम बोले तो हाँ लगता हम ऋषि परशुराम जैसे है। तो जो जीव है वही आत्मा है, जो आत्मा है वही जीव है। पर जीवपने में क्या है? मन और बुद्धि की जो ये लाग लगी पड़ी ना, ये दुख देती है। तो गुरु रूपी कोर्ट की जज में जाकर के तुम नाम परिवर्तन और ज्ञान परिवर्तन दोनों करो। नाम परिवर्तन माने शरीर का जो नाम है वो मेरा नाम नहीं, और जाति परिवर्तन क्या, हम जीव ही नहीं।
कौन हूं ये स्पष्ट तब होता है जब भ्रम दूर होता है। तो भ्रम को नसाओ, और गुरुजी ने वही किया, मेरे भ्रम को भगा दिया। नसाई मैंने भगा दिया। आपा चीने भ्रम नसाई। जब अपने आप को जाना तो भ्रम दूर हो गया, या यूं कहो भ्रम दूर हो गया, इसलिए अपने आप को जान लिया। आज के लिए इतना ही।